अस्सलाम वालेकुम। मैं अदील हुसैन, आपका होस्ट, आपका दोस्त, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पुरस्रार कहानियों में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह पाक का करम है बिल्कुल ठीक हूँ। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आज जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये स्टोरी मुझे मेरे एक ऑफिस कुलीग ने सुनाई है। वो ये बताते हैं कि वो टोटल 5 भाई बहन हैं। उनके 3 भाई हैं, 2 उनकी बहनें हैं और वालिद वालदा। एक काफ़ी अच्छे इलाके में रहते हैं। बताते हैं एक बार उनकी सबसे छोटी सिस्टर अपने किसी दोस्त के घर रात रुकने गई थी। उनके यहाँ कोई प्लान था तो उन्होंने कहा चलो, काफ़ी फैमिली टर्म से बचपन की दोस्ती थी। उसने कहा हम आज वहाँ रुक जाते हैं। उनकी किसी सिस्टर वगैरह की शादी चल रही थी। वो बताते हैं कि होता यह है कि उनकी सिस्टर रात में वहाँ अपनी दोस्त के साथ ही सो रही थी कि अचानक उनकी आँख खुलती है। उन्हें ऐसा लगता है किसी ने उनके बालों को सहलाया है। एकदम उनकी आँख खुल जाती है। वो बोलती हैं शायद इनकी दोस्त कहीं हाथ वाथ लगाओ। लेकिन वो देखती हैं तो उनकी दोस्त बिल्कुल गहरी नींद सो रही होती है। काफ़ी डरती हैं और उसको उठा देती हैं अपनी दोस्त को और कहती हैं कि तुमने मुझे क्यों उठाया, तुमने मेरे मतलब बालों को क्यों सहलाया अभी। तो उनकी दोस्त कहती है मैंने तो नहीं सहलाया। वो काफ़ी डरना शुरू हो जाती हैं। वो अपने पेरेंट्स को बुलाती हैं। उनकी जो दूसरी जहाँ पे वो रुकने गई होती हैं, उन्होंने अपनी पेरेंट्स को बुलाया और ऐसे ऐसे बताया कि इस तरह इनके साथ हुआ और ये डर रही हैं। फिलहाल उनकी वालदा भी साथ उनके सो गई और उनके कुछ कज़न्स वज़न्स जो थी वो सब आपस में एक ही कमरे में लोग सो गए। शादी के जो कि घर था तो सब एक साथ वहाँ लेट गए। वो बताते हैं कि उनकी सिस्टर सुबह में जब उठी, अचानक उनकी जब आँख खुली, सुबह 6 बजे का टाइम था, तो वो वॉशरूम की हाजत से बाहर निकली तो देखती हैं सामने उनकी दूसरी बहन खड़ी हुई है। वो बहुत हैरान होती हैं उनको देख के कि आप यहाँ कैसे आई, आप क्यों आई, किस वक्त आई हैं आप। तो कहती हैं बस मैं रात में भाई के साथ ही आ गई थी, मुझे घर में अकेले मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो यहाँ शादी का घर है, यहाँ चलते हैं। वो बताती नहीं, मैं थोड़ा शॉक्ड हुई उनको देखकर, लेकिन फिर मैंने नॉर्मल बिहेव किया। मैंने कहा हो सकता है आ गई हूँ। तो जिस दिन सुबह में उठी थी उस दिन उनके यहाँ शादी थी। तो उन्होंने अपनी सिस्टर से पूछा कि आज शादी में क्या प्लान है, तुम्हें क्या पहनना है, जो मतलब लेडीज़ की होती हैं। इस तरह उन्होंने बात करी। तो उनकी दूसरी सिस्टर जो आई थी वहाँ, उन्होंने बोला कि आज ऐसा करना, तुम ये रेड वाला सूट पहनना और परफ्यूम ज़्यादा लगा लेना, अपने बाल खोल के रखना और इस तरह मेकअप करना बहुत अच्छा सा। उसने बोला ठीक है। वो ये बातें करके जैसे ही पलटी तो वो उनकी सिस्टर जो नज़र आ रही थी अचानक से गायब हो गई। वो थोड़ा डर गई कि ये क्या हुआ उनके साथ। वो चीख मारती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई और उनकी चीख से पूरा घर उड़ गया उनका। फिर उन्होंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने हमें कॉल करी घर पे कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है और ये डर रही हैं। हम सारे फैमिली मेम्बर्स, हम भाई, मेरी वो सिस्टर, मेरी वालदा, मेरे वालिद, हम सब उनके जल्दी जल्दी उनके घर पहुँचे। हम जब उनके घर पहुँचे वो ऊपर के कमरे में थी मेरी सिस्टर। जैसे ही गए हम ऊपर जाने लगे तो वो नीचे की तरफ हमारी तरफ ही आ रही थी। मेरी सिस्टर ने नोटिस किया कि
मतलब जो हमारी बहन है उनके अंदर कुछ चेंजेस उनको लग रही थी। वो जैसे ही हमारे बिल्कुल करीब आई और उन्होंने हमसे बात करी तो उनकी आवाज़ में कुछ भारीपन और मर्दाना महसूस हुई। हम ये सुन के शॉक्ड हो गए सारे कि इसकी आवाज़ को क्या हुआ है। लेकिन हमने हिम्मत करके उनसे पूछा कि भाई क्या माजरा है, कि किस तरह डर गई थी। तब हमने नोटिस किया कि उन्होंने आवाज़ पूरी तरह से अपनी चेंज कर ली। कभी वो हमारी बहन की आवाज़ में बात करती, कभी किसी मर्द की आवाज़ में बात करती। ये सब देख के हम काफ़ी घबरा गए। देखते ही देखते वो अजीब व गरीब कुछ हरकत करने लगी, दीवार पे हाथ मारना, अजीब अजीब सी उन्होंने हरकतें शुरू कर दी। हम भाइयों ने और उनकी जो जिनके घर में वो रुकी हुई थी उनकी सिस्टर्स वगैरह ने मिलकर उनको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी ताकत थी। उन्होंने हम सबको मार वार के धकेल दिया एक तरफ और मुसलसल ये बोलती जा रही थी कि अब मैं इसको साथ लेकर जाऊंगा, मैं इससे शादी करूंगा, जो कि मर्द की आवाज़ में बोल रही थी। हम सब देखकर ये बहुत घबरा गए। मेरे वालिद और उनकी दोस्त के वालिद ने जल्द से जल्द जाके एक मौलाना साहब को लेकर आए। मौलाना साहब ने बोला आप सब एक कमरे से बाहर चले जाएं और मेरी वालदा, मैं, मेरे वालिद और उनकी जो दोस्त उनके वालिद, ये सब एक कमरे में बैठ गए मौलाना साहब के साथ और मेरी सिस्टर भी वहीं पे थी। मौलाना साहब ने उनसे बात करना शुरू करी तो वो मौलाना साहब से यही बदस्तूर बोलते जा रहा था कि मैं इस पे आशिक हो गया हूँ, मैं एक जिन हूँ और मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊँगा। मौलाना साहब काफ़ी मतलब पुराने थे और मंझे हुए थे, वो भी अपने फील्ड में माहिर थे इन सब चीज़ों में। उन्होंने मेरी वालदा और मेरे वालिद को मुखातिब करके कहा कि इसी तरह इनके ऊपर कोई आसेबी साया आ गया है और वो इनको ले जाने की बात कर रहा है। मेरी वालदा बहुत ज़्यादा घबरा गई और रोना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करके इनको सही कर रहे हैं, और रोना शुरू कर दिया उन्होंने बहुत ज़्यादा। इमाम साहब ने कुछ दम वगैरह करा, कुछ दुआएं वगैरह पढ़ के उसके उनके ऊपर दम किया। कुछ लम्हे बाद वो कुछ बेहतर हुई। फिर इमाम साहब ने उनको कुछ पानी वगैरह दम करके दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गई उस टाइम। इमाम साहब ने कहा कि इनके ऊपर कोई जिन है जो इस घर से इनके ऊपर आशिक हुआ है, वो भी बहुत ताकतवर है, मैं इतनी आसानी से उसको निकाल नहीं सकता फ़ौरन। कुछ वक्त के लिए मैंने उसको वो कर दिया है कि इनको परेशान नहीं करेगा, लेकिन इनका प्रॉपर आपको इलाज करवाना पड़ेगा। फ़िलहाल हमने उनसे बोला इलाज में जो भी होगा, उन्होंने बताया मैं फ़ी सबिलिल्लाह इलाज करता हूँ, और उन्होंने इलाज शुरू किया। 3 महीने में माशाल्लाह मेरी बहन बिल्कुल सही हो गई और आज वो बिल्कुल सही हैं। उनकी शादी हुई है और माशाल्लाह बिल्कुल सही हैं वो। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो उसको मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप लोगों के वाक़यात कोई भी हों, जैसे भी हों, वो हमसे शेयर करें। ईमेल एड्रेस नीचे दिया हुआ है, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं। कमेंट, फीडबैक, ये सब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।